रात के गहरे सन्नाटे में पीली साड़ी में लिपटी सुनैना अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक ही कमरे में एकमात्र आवाज थी। अचानक बाहर से हल्की सी खटपट सुनाई दी। सुनैना ने आंखें खोलीं और सांस रोके कान लगाए। कदमों की आहट थी, धीमी, सावधान। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरवाजे की सांकल हल्की सी हिली और धीरे धीरे दरवाजा खुला। अंधेरे में एक साए जैसी आकृति दिखी। उसका ससुर रामलाल दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे से अंदर आया और फुसफुसाया, सुनैना, तुम्हें इस घर का राज नहीं पता, लेकिन अब वक्त आ गया है। सुनैना के रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या रहस्य था और रामलाल रात के इस पहर यहां क्यों आया था? हेलो, मेरा नाम के स्टोन है। स्वागत है मेरे चैनल पर, जहां मैं लाता हूं दिल दहला देने वाली क्राइम कहानियां जो सस्पेंस, रहस्य और ट्विस्ट से भरी होती हैं। आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपने ससुर के एक डरावने रहस्य की तह तक जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। सुनैना एक साधारण लड़की थी जिसकी शादी 2 साल पहले शहर से दूर एक गांव के बड़े से हवेली नुमा घर में हुई थी। उसका पति अजय एक इंजीनियर था जो ज्यादातर समय शहर में रहता था। घर में सुनैना के साथ उसकी सास शांति देवी और ससुर रामलाल रहते थे। हवेली पुरानी थी, जिसके कोने कोने में इतिहास की सांसें छिपी थीं, लेकिन सुनैना को हमेशा लगता था कि इस घर में कुछ गलत है। रात को गलियारों में अजीब सी आवाजें और रामलाल का रहस्यमयी व्यवहार उसे बेचैन करता था। उस रात जब रामलाल उसके कमरे में आया, सुनैना का डर और बढ़ गया। रामलाल की बातें सुनकर वह समझ नहीं पाई कि वह क्या कहना चाहता था। इस घर का राज? सुनैना ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कैसा राज बाबूजी? रामलाल ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है कि तुम्हें सच पता चले, लेकिन याद रख, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। इतना कहकर वह बिना जवाब दिए चला गया। सुनैना पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने रामलाल की चमकती आंखें और उसकी रहस्यमयी बातें घूम रही थीं। सुबह सुनैना ने तय किया कि वह इस राज की तह तक जाएगी। उसने अपनी सास शांति देवी से बात करने की कोशिश की, लेकिन शांति देवी ने हर बार बात टाल दी। बेटी, पुरानी बातें छेड़ने से क्या फायदा? जो बीत गया उसे भूल जा, उन्होंने कहा। लेकिन सुनैना का मन नहीं माना। उसने हवेली के पुराने हिस्सों में तलाश शुरू की। हवेली का एक हिस्सा जो हमेशा बंद रहता था उसे सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा था। उस हिस्से में एक पुराना तहखाना था जिसके बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां थीं। सुनैना ने एक दिन मौका देखकर तहखाने का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला जंग खाया हुआ था। उसने पास में पड़ा एक पुराना लोहे का रॉड उठाया और ताले को तोड़ने की कोशिश की। तभी पीछे से एक आवाज आई, ये क्या कर रही हो सुनैना? वह चौंक कर पलटी। रामलाल वहां खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। यहां कुछ नहीं है, वापस चली जाओ, उसने सख्त लहजे में कहा। लेकिन बाबूजी, आपने खुद कहा था कि इस घर में कोई राज है। मैं सच जानना चाहती हूं, सुनैना ने हिम्मत से कहा। रामलाल ने उसे घूरा और फिर धीरे से बोला, जो लोग सच के पीछे जाते हैं वो अक्सर जिंदा नहीं बचते। यह सुनकर सुनैना के रोंगटे खड़े हो गए। क्या रामलाल उसे धमकी दे रहा था या फिर वह सचमुच किसी बड़े खतरे की बात कर रहा था? अगले कुछ दिन सुनैना ने रामलाल पर नजर रखी। वह अक्सर रात को देर तक जागता, हवेली के पिछले हिस्से में जाता और सुबह जल्दी वापस आता। सुनैना ने एक रात उसका पीछा करने का फैसला किया। वह चुपके से उसके पीछे गई और देखा कि रामलाल हवेली के पीछे बने एक पुराने कुएं के पास रुका। वहां उसने कुछ कागज जलाए और फिर वापस लौट गया। सुनैना ने कुएं के पास जाकर देखा, लेकिन राख के अलावा कुछ नहीं मिला। उसका शक और गहरा हो गया। सुनैना ने अपने पति अजय को फोन करके सब बताया। अजय ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना सुनैना, हर चीज में क्राइम थ्रिलर ढूंढ लेती हो। बाबूजी पुराने जमाने के आदमी हैं, शायद कोई पुरानी बात होगी, ज्यादा मत सोचो। लेकिन सुनैना का मन नहीं माना। उसने गांव के एक बुजुर्ग किशन चाचा से बात की जो हवेली के पुराने इतिहास को जानते थे। किशन चाचा ने बताया, यह हवेली पहले एक जमींदार की थी। कई साल पहले यहां एक हत्या हुई थी। जमींदार की बेटी राधा की लाश तहखाने में मिली थी। लोग कहते हैं कि उसका कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। यह सुनकर सुनैना का दिल धक धक करने लगा।
क्या रामलाल का उस हत्या से कोई कनेक्शन था, और अगर हां, तो वह अब इतने साल बाद क्यों परेशान था? एक रात सुनैना ने फिर से तहखाने का ताला तोड़ने की कोशिश की। इस बार वह कामयाब रही। अंधेरे तहखाने में उतरते वक्त उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वहां नीचे उसे एक पुराना बक्सा मिला, जिसमें कुछ पुराने कागज, एक चाकू और एक फोटो थी। फोटो में एक जवान लड़की थी जो राधा जैसी दिखती थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी एक पुराना खत जिसमें लिखा था, रामलाल, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुनैना ने खत को जेब में डाला और बाहर निकलने ही वाली थी कि तहखाने का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वह चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंधेरे में वह फंस चुकी थी। क्या यह रामलाल की चाल थी? सुनैना ने तहखाने के दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसका फोन भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। अंधेरे में उसकी सांसें तेज हो रही थीं। तभी उसे दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। कोई तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा था। सुनैना ने खुद को संभाला और एक कोने में छिप गई। सुनैना, तुम यहां क्या कर रही हो? रामलाल की आवाज गूंजी। वह एक टॉर्च लिए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। सुनैना ने हिम्मत जुटाई और कहा, बाबूजी, ये सब क्या है? ये खत, ये चाकू और राधा की फोटो। आप उस हत्या के बारे में कुछ जानते हैं, है ना? रामलाल रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। तुम्हें नहीं समझना चाहिए था सुनैना, कुछ राज दफन ही रहने चाहिए। लेकिन सुनैना ने हार नहीं मानी। नहीं बाबूजी, अगर आप बेकसूर हैं तो सच बताइए। रामलाल ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। राधा मेरी बहन थी। मैं उस वक्त जवान था। हमारे पिता यानी इस हवेली के जमींदार बहुत सख्त थे। राधा को एक गरीब लड़के से प्यार हो गया था, जिसे हमारे पिता ने कभी स्वीकार नहीं किया। एक रात राधा गायब हो गई। बाद में उसकी लाश तहखाने में मिली। पिता ने सबको बताया कि उसने खुदकुशी की, लेकिन मुझे यकीन था कि यह हत्या थी। सुनैना स्तब्ध थी। तो आप उस हत्यारे को ढूंढ रहे हैं? रामलाल ने सिर हिलाया। हां, लेकिन मुझे धमकियां मिल रही हैं। कोई नहीं चाहता कि मैं सच तक पहुंचूं। सुनैना ने पूछा, तो आप रात को मेरे कमरे में क्यों आए थे? मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता था सुनैना। मुझे शक है कि हत्यारा अभी भी इस गांव में है और वह तुम्हें निशाना बना सकता है। रामलाल ने सुनैना को तहखाने से बाहर निकाला और चेतावनी दी कि वह इस मामले को और न छेड़े। लेकिन सुनैना ने ठान लिया था कि वह सच सामने लाएगी। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए और पता चला कि राधा के प्रेमी मोहन को उस वक्त गांव से भगा दिया गया था। कुछ लोगों का मानना था कि मोहन ही हत्यारा था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। सुनैना ने मोहन का पता लगाया। वह अब शहर में एक छोटी सी दुकान चलाता था। सुनैना ने उससे मिलने का फैसला किया। मोहन ने बताया, मैं राधा से बहुत प्यार करता था। उस रात मैं उससे मिलने हवेली गया था, लेकिन वह पहले ही गायब थी। जब उसकी लाश मिली तो जमींदार ने मुझे दोषी ठहरा दिया और गांव से भगा दिया। सुनैना को एक और सुराग मिला। हवेली के पुराने नौकर भोलू ने बताया कि उस रात उसने जमींदार को तहखाने में जाते देखा था। सुनैना को अब शक था कि राधा की हत्या जमींदार ने ही की थी और रामलाल को इसका अंदाजा था। लेकिन जमींदार तो कई साल पहले मर चुका था, तो फिर धमकियां कौन दे रहा था? एक रात सुनैना को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज भारी थी, सच को छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। सुनैना ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वह नंबर गांव के एक पुराने टेलीफोन बूथ का था। आखिरी रात सुनैना ने हवेली के तहखाने में फिर से छानबीन शुरू की। वहां उसे एक और खत मिला, जिसमें लिखा था, राधा की हत्या का सच मेरे साथ दफन होगा। यह खत जमींदार का था, लेकिन तभी पीछे से एक छाया उभरी। यह भोलू था, जो अब बूढ़ा हो चुका था। उसने कहा, तुमने बहुत कुछ जान लिया सुनैना, अब तुम्हें चुप करना होगा। भोलू ने सुनैना पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी रामलाल वहां पहुंच गया और भोलू को रोक लिया। भोलू ने कबूल किया कि उसने जमींदार के कहने पर राधा की हत्या की थी, क्योंकि वह परिवार की इज्जत बचाना चाहता था। जमींदार की मृत्यु के बाद भोलू को डर था कि रामलाल सच तक पहुंच जाएगा, इसलिए उसने धमकियां देनी शुरू की। पुलिस ने भोलू को गिरफ्तार कर लिया। रामलाल ने सुनैना को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी बहन को इंसाफ दिलाया। सुनैना ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी हवेली के उन अंधेरे कोनों में भटक रहा था जो शायद
और भी राज छिपाए हुए थे।